हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इस तरीके से, जैसे अभी आपको कुछ यहाँ पे क्लाउड्स दिख रहे हैं, दो क्लाउड ही हैं, और भी ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें प्योर सीएसएस के थ्रू इस तरीके से क्लाउड्स बनाने हो और साथ ही साथ हमें उनका एनिमेशन भी दिखाना हो, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, फिर से क्लाउड खत्म हुए और दोबारा उसके बाद आ गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये सीएसएस के थ्रू हमने क्लाउड्स बनाए हैं और एनिमेशन भी जो है हम लोग यहाँ पे प्योर सीएसएस के थ्रू यहाँ पे करके देखेंगे। चलिए जी, फाइल को रीलोड करते हैं। तो फाइल हो गई हमारी ब्लैंक, क्योंकि यहाँ पे अब मैंने कुछ भी रखा नहीं है। चलिए जी, तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि एक डिव बना लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी टैग ये सब को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है। सबसे पहले एक आईडी बना लेते हैं और आईडी में डाल देते हैं बैकग्राउंड। चलिए जी, इसके अंदर हम लोग एक और डिव डालते हैं और इस डिव के अंदर हम लोग एक और डिव डालते हैं। तो अब किस तरीके से चलेगा, फिलहाल मैं यहां पे एक खाली सिंपल एक जो फर्स्ट क्लाउड है खाली उसे ऐड करूंगा फर्स्ट, और यहां पे एक और क्लास ले लेते हैं। दैट्स इट। HTML का जो काम है वो आपका इतना ही है खाली। तो क्या होगा कि फर्स्ट क्लाउड में हमारा एक क्लाउड ऐड होगा, सेकंड क्लाउड ऐड करना इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, थर्ड करना इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। क्लासेस जो खाली फर्स्ट ये वाली जो आ रही है इनको खाली हम चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले अब जो हमने करा है इसके बेस पे, खाली इतने के बेस पे एक हमारा नॉर्मल यहाँ पे क्लाउड बना के हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए जी, अब रीलोड करेंगे तो इतने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो खाली आपका यहां पे आ गया। स्टाइल शीट की बात करते हैं, तो मैं फिलहाल स्टाइल शीट भी जो है हमारी वो यहीं पे लिख देता हूं। तो सबसे पहले तो इसको एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो मैं इसके बॉडी पे एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूं स्काई ब्लू के लिए, स्काई ब्लू नाम से। तो पूरे के पूरे बैकग्राउंड का एक फिक्स कलर हो गया यहाँ पे स्काई ब्लू। ये जो बैकग्राउंड है हमारा, इसको चलिए इसको भी मैं एक क्लास डाल के रख लेता हूं इसके लिए, और एक मेरी ये क्लाउड के लिए भी क्लास डाल के रख देता हूं, एक फर्स्ट के लिए भी क्लास डाल के रख देते हैं। इतना काम हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब सबसे पहले मुझे क्या करने हैं, यहाँ पे क्लाउड बनाने हैं। तो मैं क्लाउड पे आ जाता हूं। अब क्लाउड में भी क्या होगा कि अगर आपको ध्यान हो, हमने जब अभी एनिमेशन बनाया था तो वो टाइम पे तीन आपके अलग अलग क्लाउड दिखते थे। तो सबसे पहले इसका जो नीचे का पोर्शन है हम लोग वो बनाएंगे। तो मैं इसके लिए एक तो ये बोल देता हूं कि जो इसका बैकग्राउंड है वो मैं कर देता हूं FFF, यानी कि वाइट कलर से। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि जो क्लाउड है हमारा उसके लिए एक अलग से हम लोगों ने रेडियस बना ली यहाँ पे। वैसे अगर खाली बैकग्राउंड डालने से आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट इस पे पड़ेगा नहीं। अब रेडियस के लिए हमारे पास अलग अलग जो ब्राउजर होते हैं, तो सबको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं डाल देता हूं यहाँ पे वेबकिट बॉर्डर रेडियस। तो इससे क्या होगा, DIUS 100 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ। इसकी कॉपी करते हैं और इसकी 3 रेप्लिका बना देते हैं यहाँ पे। तो एक तो हमारा वेबकिट के लिए हमने डाल दिया, एक हमने हमारा बॉर्डर रेडियस डाल दिया। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि मैं सारे ब्राउजर को यहाँ पे कंसीडर करके लेके चल रहा हूं। चलिए जी, रीलोड करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं होगा। अभी हो कुछ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने अभी तक हाइट विड्थ यहाँ पे डिफाइन नहीं करी है। तो मैं क्या करता हूं, एक हाइट डाल देता हूं, लेट्स से 100 पिक्सल, और एक विड्थ डाल देता हूं, और विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूं मैं 300 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आपको ये एक इस तरीके की शेप मिल गई। तो अब क्या है, वो जो क्लाउड था, क्लाउड का जो बेसमेंट का बेस का पार्ट था वो हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया। इसमें अगर आप देखें तो अभी के लिए कहीं पे भी शेडो नहीं आ रही है। अगर शेडो ऐड करनी है तो शेडो भी ऐड कर सकते हैं। शेडो के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन जैसे हम लोगों ने ऊपर रेडियस डाली है उसी तरीके से हम लोग शेडो भी डाल सकते हैं। तो मैं इन तीनों की कॉपी करता हूं, वैल्यू हटा देता हूं पहले, और शेडो के लिए जो प्रॉपर्टी है वो डाल दे। तो वेबकिट बॉक्स शेडो, SHADO
DOW। तो ये हमारी वेब किट के लिए हो गई, और इसके बाद हमारा मोज हो गया, और इसके बाद हमारा बॉक्स शेडो हो गई। अब शेडो का क्या करें? शेडो कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं। लेट से मैं बोल देता हूं 0, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, और एक RGB में कलर डाल देते हैं, तो मैं बोल देता हूं RGBA। अब देखिए, मैं यहां पे आपको इतना बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो बेसिक CSS है वो आप लोगों को यहां पे पता है, और उसके लिए मैं सीधा यहां पे जो कोड है मेरा वो डाल रहा हूं, क्योंकि इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि ये जो शेडो आ रही है यहाँ पे, ये बेसिकली किस तरीके से आ रही है। तो देखिए, जैसी मैंने मेरी शेडो डाली यहाँ पे, तो जो शेडो थी मेरी वो यहाँ पे बराबर आ गई। तो एक काम अभी और करते हैं कि थोड़ी सी ये ज्यादा डार्क लग रही है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको 8 करके देखें। 8 एंड 8, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो था वो मेरा यहाँ पे डार्क हो गया। चलिए जी, इतना ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। हमारी जो शेडो आ रही है ठीक है, अगर कम ज्यादा करना है तो इसको कम कर सकते हैं, 1 1 1 कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ही हल्के से लेवल पे शेडो इसकी हो जाएगी। चलिए जी, शेडो भी आ गई। अब इसके बाद हमने एक हमारा जो नीचे का पार्ट है क्लाउड का वो तो बना लिया, अब ऊपर के जो क्लाउड हैं वो हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम लोगों ने ये जो क्लाउड वाला टैग बनाया था हमारा, इसको मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी हमें कि जो इसकी पोजीशन है वो रिलेटिव कर देते हैं, नहीं तो अभी आगे जाके हमें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे दिक्कत जो है आने लगेगी। फिलहाल के लिए कुछ होगा नहीं, पर अब जब मैं इसके अंदर इसके आगे और पीछे के जो पार्ट ऐड करने हैं वो करूंगा तो दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, वो दिक्कत पहले आने देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा इजीली आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। चलिए जी, इसके बाद ये जो क्लाउड है हमारा, इसका हम लोग एक तो आफ्टर ले लेते हैं और एक बिफोर ले लेते हैं। डॉट, ये जो हमारा है आफ्टर और क्लाउड बिफोर, तो यहां से हम लोग इस पे कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं, और साथ ही साथ इसमें कुछ इंडिविजुअल CSS भी होगी, वो भी हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो क्लाउड में आपको बोल रहा हूं कि हमने एक पार्ट तो बना लिया, पर अभी जो बाकी का पार्ट बनाना है उसके लिए मुझे आफ्टर और बिफोर की यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आफ्टर और बिफोर में क्या करें हम लोग? आफ्टर और बिफोर में सबसे पहले तो एक कलर डिफाइन कर देते हैं कि आफ्टर और बिफोर में कलर क्या डालना है। तो यही सेम टू सेम कॉपी करते हैं। कंटेंट, कंटेंट क्या डालना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे कंटेंट मेरा ब्लैंक डाल देता हूं कि एक कुछ कंटेंट डालना है मुझे। पोजीशन इसकी चाहिए हमें, और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट लेनी पड़ेगी क्योंकि उसका हम लोग आगे का ले रहे हैं, और मुझे नहीं लगता फिलहाल के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी, जैसे जरूरत पड़ेगी आगे देख लेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बॉर्डर रेडियस चाहिए। तो बॉर्डर रेडियस तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहां पे बनाई थी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेम चीज यहां और सेम चीज हमारी यहां पे। क्या होगा इतने से? फिलहाल के लिए इतने से कुछ भी यहां पे होने वाला नहीं है अभी के लिए। क्यों? क्योंकि हाइट विड्थ हम लोगों ने स्पेसिफाई नहीं करी है, जब तक हाइट विड्थ नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं। तो अभी एक हाइट और विड्थ ले लेते हैं, तो मैं इधर डाल देता हूं हाइट 100 पिक्सल, और एक विड्थ भी डाल देता हूं 100 पिक्सल। देखें कुछ होगा? फिलहाल अभी के लिए हुआ शायद, पर हमें जो हुआ भी वो हमें दिखाई नहीं दिया यहां से। चलिए जी, तो टॉप हम लोग ऊपर से थोड़ा एक स्पेस दे देते हैं -50 पिक्सल का। फिलहाल अगर यहां से भी देखा तो कुछ नहीं हुआ, और एक बोल देते हैं लेफ्ट, लेफ्ट बोल देते हैं हम लोग यहां पे 50 पिक्सल का। अभी भी अगर आप यहां पे देखें, हाइट डाली, विड्थ डाली, टॉप डाला, इधर डाला, हमें यहां पे फिलहाल के लिए तो कुछ भी परफॉर्म होता हुआ दिखा नहीं। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, जो हमारा ये वाला था मेन क्लाउड था, इसकी एक पोजीशन डाल देते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि वो पोजीशन हमें डालनी पड़ेगी, और वो पोजीशन हम लोग कर देते हैं रिलेटिव। चलिए जी, एक बार हिट करके देखते हैं। तो आइडियली यहां पे ऊपर की तरफ कुछ आना चाहिए था, तो एक काम करते हैं कि ये जो बैकग्राउंड है इसे मैं एक बार मार्जिन टॉप डाल के देखता हूं।
तो इसको भी मैं थोड़ा ना, जो बैकग्राउंड था हमारा अभी के लिए, आगे जाके तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी के लिए मैं इसमें कुछ टॉप 100 पिक्सल कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अच्छा, आईडी है ये एक्चुअली, तो उसको मैंने क्या करा, ऊपर से यहाँ पे जो स्पेस था वो डाल दिया। चलिए जी, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक बार चलते हैं इधर, हमने शायद कहीं पे कुछ गलत किया है, मैंने आफ्टर बोला। चलिए ठीक है जी, एक बार आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने ये करा, अभी सेम टू सेम चीज हम लोग यहाँ पे बिफोर के लिए भी कर देते हैं। फिलहाल देखा हमने, तो हिट जो है हमारा करने से कुछ भी यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले के लिए हमने 100 रखा था, यहाँ पे हम लोग हाइट जो है वो चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा जो टॉप है वहां से 100 पिक्सल कर देते हैं इसे। ये यहाँ पे आना चाहिए मेरे ख्याल से, हमने कहीं पे तो कुछ छोटी सी गड़बड़ कहीं पे शायद कर दी है, जिस वजह से हमारा क्लाउड यहाँ पे बन नहीं रहा है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड डाल दिया, हमने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, और शायद ये आ रहा है, पर ये थोड़ा कहीं z इंडेक्स का इशू तो नहीं है। -1 देख लेते हैं डाल के, नहीं ये z इंडेक्स से भी नहीं हुआ। तो क्लाउड मैंने बोला आफ्टर, और मैंने बोला क्लाउड BEFORE बिफोर, हमने एक बैकग्राउंड डाला, हमने कंटेंट डाला, नीचे हमने जो क्लाउड है उसके आफ्टर में हम लोगों ने रेडियस जो था वो डाला हमारा। इसके बाद हमने एक HEIGHT हाइट डाला, हमने एक विड्थ डाला, लेफ्ट से हमने जो डेटा डालना था वो डाला, और हम लोगों ने टॉप से डाला। तो आइडियली यहाँ पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा ये बनना चाहिए था, पर ये बना नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ हमारा जो कंटेंट है ना, इसके यहाँ पे कुछ गड़बड़ पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो हमने कोलन डाल दिए हुए हैं यहाँ पे, सॉरी, ये जो यहाँ पे डॉट डाला था ना, इसकी वजह से दिक्कत है। देखिए, जैसे ही रीलोड करा हमने, तो हमें ऊपर की तरफ हमारा ये जो था दिखाई दे गया। वो दिक्कत अगेन मैंने जो आपको बोला कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कोलन डाला था ना, उस वजह से एक्चुअली आपका ये प्रॉपर आ नहीं रहा था। तो अभी एक बार मैं क्या करता हूँ कि ये बिफोर वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। तो आप देखिए, आफ्टर में जब हमने यहाँ पे जो हमने ये फर्स्ट वाला लिया था, उससे हमें एक ये वाला हमारा बॉक्स मिला, और जो हमने बिफोर में करा था उससे हमें ये थोड़ा बड़ा वाला मिला। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इस बार, ये जो हमने बिफोर वाले में राइट डाला था, तो बिफोर वाले में ये, सॉरी, लेफ्ट डाला था, मैं इसकी जगह पे राइट कर दूंगा। और अभी एक बार देखते हैं, ये थोड़ा सा इसको क्या करना चाहिए था, राइट की तरफ इसको मूव यहां पे कर देना चाहिए था। तो मैं एक बार देखता हूं, मैंने इसको लेफ्ट बोला, और इसको मैंने 200 बोला। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको भी मैं 100 बोल देता हूं, और ऊपर वाला जो था मेरा ना, इसकी मैं विड्थ थोड़ी कम कर देता हूं, लेट्स से 50-50 कर देते हैं। देखिए, अभी बराबर आ गया ना ये साइज इसका। वो देख के हमें क्लाउड नहीं है ये मुझे पता है, पर हाइट विड्थ एक्चुअली में हम इसकी थोड़ी सी सेट करेंगे तो ये प्रॉपर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हाइट विड्थ में 100 कर देता हूँ, टॉप से मैं 50 कर देता हूँ, और लेफ्ट से भी मैं 50 कर देता हूँ, इसी तरीके से। ठीक है जी। और जो सेकंड वाला है हमारा, इसकी मैं जो हाइट विड्थ है वो कर देता हूँ 180, हाइट और विड्थ दोनों को 180 कर देता हूँ। राइट से मैं इसे ये कर देता हूं, और टॉप से मैं इसे 90 कर देता हूं। चलिए, एक काम ये कर देते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि हम लोगों ने जो हमारा मेन क्लाउड बनाया था उसकी हाइट विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। मेन क्लाउड जो था हमारा, इसको लेट से 350 कर देते हैं, और इसे 120 कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने करा तो अभी मेरा ये कुछ अगर देखें यहाँ पे, तो कुछ क्लाउड जैसा हमारा ये बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक काम और करते हैं कि जो शेडो है, या तो सब में डाल देते हैं, या फिर शेडो हम लोग एक काम कर लेते हैं, टाइम बिन के लिए यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि शेडो कैसे ऐड करनी है वो तो अब आपको यहाँ पे जो है पता चल ही गया है।
तो एक बार जैसे ही मैं हिट करूंगा तो अब शेडो मेरी हट जाएगी, और जैसी शेडो मेरी हटेगी तो अब ये जो है आपको एक्चुअल में जो क्लाउड जैसा इफेक्ट है वो यहां पे दिखने लग जाएगा। तो ये आया आपका एक क्लाउड, बिल्कुल ठीक है। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें एक से ज्यादा क्लाउड चाहिए हो तो कैसे करें, और एनिमेशन ऐड करना हो वो कैसे करें। तो मैं क्या करता हूं कि यहां पे क्लाउड डाल देता हूं क्लाउड 1, और एक और क्लाउड डाल देता हूं क्लाउड 2। देखिए रीलोड करते हैं तो एक क्लाउड ये आया, एक क्लाउड आपका ये आया। अब इसके लिए हमें अलग अलग क्लास लिखनी पड़ेगी, क्लाउड 1 के लिए भी और क्लाउड 2 के लिए भी। तो क्लाउड 1 को करते हैं कॉपी, एंड में चलते हैं, ये फर्स्ट की जगह पे मैं यहां पे डाल देता हूं। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे कि इसको स्केल करा लेंगे अलग अलग बेसिस ऑन कि कौन से वाले क्लाउड पे हमें क्या करना है। तो एक वेबकिट के लिए कर लेंगे, और क्या बोला मैंने आपको कि हमें स्केल करना पड़ेगा, और स्केल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे बेसिकली इसका ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, TRANSFORM, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म स्केल। तो हम लोग यहां पे डाल देते हैं स्केल में लेट से 0.75, और कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। तो ये हो जाएगा मेरा इधर से स्केल, और ये हो जाएगा मेरा खाली ट्रांसफॉर्म। चलिए जी रीलोड करते हैं। तो एक क्लाउड आपका छोटा हुआ, इसको भी लेते हैं और 2 कर देते हैं। अभी दूसरा क्लाउड और छोटा करना है तो मैं यहां पे लेट से 35 कर देता हूं। 35, 45 कुछ भी यहां पे आप कर सकते हैं। तो देखिए एक क्लाउड आपका अलग बन गया, अब दूसरा क्लाउड आपका अलग बन गया। इसी तरीके से अगर आपको और भी क्लाउड ऐड करने हैं तो आप और भी क्लाउड ऐड कर सकते हैं। अभी घूम नहीं रहे हैं आपके क्लाउड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा हमें यहाँ पे एनिमेशन। अब एनिमेशन के लिए अगेन एक वेबकिट के लिए, एक माउस के लिए, और एक नॉर्मल एनिमेशन यहाँ पे। तो इसी के अंदर यहीं पे हम लोग जो एनिमेशन है वो डाल देते हैं। इसी को इनफैक्ट कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला, एनिमेशन, एनिमेशन। तो एक एनिमेशन इधर और एक एनिमेशन इधर। एनिमेशन का नाम भी कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूं एनिमेशन क्लाउड। क्लाउड के लिए एनिमेशन कर दें। स्पीड बतानी पड़ेगी तो मैं 30 सेकंड कर देता हूं। क्या चलेगा, लीनियर चलेगा, LINE, लीनियर चलना चाहिए एनिमेशन की। जो एनिमेशन है हमारा वो लीनियर वे में चले, और कब तक चले, जो एनिमेशन है हमारा वो चलता 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 और चलता ही रहेगा बेसिकली, जिसके लिए हम लोगों ने यहां पे क्या करा, इनफाइनाइट वे में एनिमेशन को चला दिया। तो इसी को कॉपी करके इधर भी डाल देते हैं, और इसी को कॉपी करके इधर भी डाल देते हैं, और इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं, ये जो सेम टू सेम हमारी चीज है जो हमने यहां पे डाला है, और इसी को हम लोग नीचे भी डाल देते हैं। दोनों के दोनों जो क्लाउड है हमारे उनमें एनिमेशन चाहिए। अब अगर आपको स्पीड ऊपर नीचे करनी है, आगे पीछे, तो जैसी भी आपको स्पीड करनी है वो आप यहां पे कर सकते हैं। तो एनिमेशन के लिए हमें की फ्रेम का यूज करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे की फ्रेम्स, और ये एनिमेट क्लाउड हमारा आ गया। और दो वे पे ले सकते हैं कि 0% पे इनिशियली क्या है हमारा, जो हमारा एनिमेशन चल रहा है, और एक हमारा यहां पे 100% पे क्या है, जब हमारा कंप्लीट जो है ये पूरा यहां से हो जाता है। तो हम बोल देते हैं कि जो स्टार्ट होगा ये मार्जिन लेफ्ट से स्टार्ट करना, और मार्जिन लेफ्ट में इसको ले लेना लेट से 50 पिक्सल। और जब ये पूरे का पूरा, जब ये पूरे का पूरा इसका एनिमेशन हो जाएगा तो लेफ्ट से मार्जिन कर देना 100%, 100% जो 100% पे आ जाएगा ये। चलिए जी अब एक बार देखते हैं क्या होता है। जैसे ही रीलोड करा तो अब देखिए ये जो क्लाउड है आपके ये बेसिकली घूमते जा रहे हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, बड़ा स्लो से चल रहे हैं ये, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, इसे 50 कर देता हूँ। थोड़े से क्लाउड जो है वो हमारे स्पीड हो गई तेज। अब गलती से मैंने इसकी स्पीड कर दी है, इसकी नहीं करी है, इसको भी मैं कर देता हूँ 60। तो देखिए दोनों में रेस शुरू हो जाएगी, पहले मैं तो दोनों के दोनों अभी चल रहे हैं। एक्चुअली मैंने 10 कर देते हैं इसको,
अब फटाफट चल रहा है, मैंने गलती से बढ़ा दिया था। तो नीचे वाला बेचारा अभी भी स्लो चल रहा है, ऊपर वाला बेचारा जो है वो चल रहा है ये। अब नीचे स्क्रॉल आ गया आपका, उसको बॉडी से मैनेज कर लेंगे हम लोग। क्या करें उसके लिए, जो बॉडी हम लोगों ने लिखी थी, मैं बेसिकली आपको ये स्क्रॉल की बात कर रहा हूँ, नीचे जो आ रहा है, तो ये स्क्रॉल जो है हम लोगों को हटाना है यहाँ पे, इसको रखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ओवरफ्लो एक्स, एक्स एक्सिस में ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं इसे। चलिए जी, अब देखते हैं। तो चला 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 और चलता रहा, और जैसे ही एंड में पहुंचा तो वो अंदर चला गया और फिर से इधर आने लग गया। अब यहां से अगर आप देखें तो जो इसका लेफ्ट है ये मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं और इसको 400 पिक्सल कर देता हूं। अब देखिए क्या होता है, अब ये अंदर की तरफ से कहीं से एनिमेशन होके आ रहा है। इसको भी 5 कर देते हैं। अब ये देखिए अंदर की तरफ से जो होगा ये एनिमेट होके आपका आता रहेगा। स्पीड जो है थोड़ी बहुत चेंज कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं, इसको भी 10 कर देते हैं, इसको भी 10 और इसको भी 10, कि बराबर स्पीड में जो है ये क्लाउड चलते रहे। तो अब आप स्पीड जो है इसकी मैनेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है वैसे आप इसको यहाँ पे खत्म हुआ और उसके बाद फिर से जो आपके क्लाउड है यहाँ पे आ गए। सो इस तरीके से हम लोग क्लाउड प्योर CSS से बनाया है हमने। यहाँ पे कोई भी जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है हम लोगों ने यूज नहीं करी है। इसी तरीके से अगर आपको और भी क्लाउड ऐड करने हैं, आप और भी क्लाउड ऐड कर सकते हैं। 3 कर देते हैं हम लोग और एक और CSS डाल देते हैं इसकी जगह पे, इस तरीके से। और क्या करें, स्केल जो है इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स से मैं इस बार 100 ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग 55 कर देते हैं। 5 तो अब अलग अलग मेरे जो 3 क्लाउड है वो यहाँ पे चलने लग जाएंगे। इसको 3 करना पड़ेगा, गलती से मैंने 2 कर दिया यहाँ पे। तो अब मेरे 3 क्लाउड आ गए यहाँ पे। अब इनकी भी अगर आपको टाइमिंग जो मैनेज करनी है, कुछ करना है, तो वो अब आप यहाँ पे जैसे भी मैनेज करना है उसको कर सकते हैं। पोजीशन ऊपर नीचे करनी है तो फिर से आप अगर यहाँ पे मार्जिन देंगे, मार्जिन पैडिंग, तो पोजीशन जो है आपकी मूव हो जाएगी। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से CSS के थ्रू, प्योर CSS के थ्रू क्लाउड बना सकते हैं, और साथ ही साथ क्लाउड को अगर मोशन वे में भी कराना है तो वो आप यहाँ पे करा सकते हैं। इसी तरीके के फ्रेंड्स और भी काफी वीडियोस हैं जो CSS के ऊपर मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि एक अलग अभी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं मैं एक CSS के लिए भी, जहां पे ये आप देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने प्रीलोडर ऐड किया था, स्पिनर ऐड किया था, मास्किंग ऐड किया था, ग्रिड बनाया था, बाउंस इफेक्ट है, इन सब के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, जहां से अगर आप जाके देखना चाहें तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, किस तरीके से प्योर CSS का यूज करके आप क्लाउड बना सकते हैं और साथ ही साथ उसे एनिमेट करा सकते हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।